जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस 14वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान रहे, राजस्थान वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश ही भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने 17 मई 2023 को बेरोजगार युवाओं के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। भौगोलिक संकेतक टैग वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में देश में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में, जबकि पूर्ण रूप से राजधानी 1935 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जबकि पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। 16 मई 2023 को सिक्किम का स्थापना दिवस है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। ध्यान रहे, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में किसने कांग्रेस के करमजीत कौर को हराकर जीत दर्ज किया है? तो आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस के करमजीत कौर को जालंधर के लोकसभा सीट के उपचुनाव में पराजित किया है। ध्यान रखना है कि पंजाब राज्य में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे हमारे भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। ध्यान रखना है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तभी प्रदान किया जाता है जब वह किन्हीं 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के उपरांत इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए बाजरा उत्सव श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? देहरादून में आयोजित किया गया है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून के अतिरिक्त उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसैंण है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चमोली को फ्लावर्स ऑफ वैली कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। ध्यान रखना है। जनसंपर्क कार्यक्रम जगन्नाकू चेबुदम का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आप सभी को कमेंट में बताना है कि आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को राजस्थान में कितने परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित करने की परियोजना को हरी झंडी दी है? तो बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखें, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो केवल एकमात्र जिले झांसी की सीमा को स्पर्श करता है। ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से पूर्णतया घिरा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यूरेनियम और तांबे का उत्पादन होता है। ध्यान रखें, ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जिसका जनघनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मई को किस राज्य का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था? गुजरात का। ध्यान रहे, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है क्योंकि इन दोनों राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। इस आधार पर 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू और कश्मीर में, और इसका नाम क्या रखा गया है? अंजी खड्ड पुल नाम रखा गया है। ध्यान रखना है कि अभी यह प्रश्न बीपीएससी पीआरटी परीक्षा में पूछा गया था कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। नाम क्या रखा गया है? अंजी खड्ड पुल रखा गया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत प्रदान किया गया था इसे, परंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल वर्तमान में जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग DRRWG की दूसरी बैठक 25 मई 2023 को कहाँ संपन्न हुई है? तो यह मुंबई में संपन्न हुई है। स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। ध्यान रखेंगे, INS विक्रांत भारत का एक स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है जिस पर 24 मई 2023 को रात के समय पहली बार कौन सा विमान उतरा जिसे भारतीय नौसेना ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है? तो वह नौसेना विमान है MiG-29 के लड़ाकू विमान। इसको INS विक्रांत पर, जो कि स्वदेश विमान वाहक पोत है, 24 मई 2023 को रात्रि के समय इस पर उतारा गया, जो भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कब दिखाई है? तो 25 मई 2023 को दिखाई है। कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? UT खादर को कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखें, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
हाल ही में कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया जी ने शपथ ग्रहण किया है। मिशन लाइफ स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं के तहत 24 मई 2023 को ध्यान शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक 23 मई 2023 को कहाँ शुरू हुई है? बंगलुरु में शुरू हुई है। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण की G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कार्य समूह की दूसरी बैठक 23 मई 2023 को कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत कब से कब तक वार्षिक ISO कोपोल्को प्लेनरी के 44वें संस्करण आयोजित हुआ है? 23 से 26 मई 2023 के दौरान हुआ है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अमेरिकी विदेश विभाग ने शिक्षा और कौशल विकास पर भारत अमेरिका कार्यदल की शुरुआत कब की है? 22 मई 2023 को किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन कब किया है? 22 मई 2023 को किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 मई 2023 को नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? देवभूमि द्वारका जिले के ओखा में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई 2023 को कहाँ विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 76वें सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सतत विमानन ईंधन के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान 19 मई 2023 को कहाँ के लिए उड़ान भरी? पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। ध्यान रहे, पुणे महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 17 मई 2023 को करंजा रायगढ़ महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा यात्रा के किस चरण का शुभारंभ किया है? तो चरण 5 का शुभारंभ किया है। G20 की मुंबई में शुरू हुई तीसरी ऊर्जा कार्य समूह की बैठक कब संपन्न हुई? तो 17 मई 2023 को संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार मेले में सरकारी विभागों में 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। देश भर में कब 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए? 16 मई 2023 को आयोजित किए गए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा का 5वां चरण
17 से 19 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो रायगढ़ से कनकोना तक आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना की राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी लॉजिस्टिम 2023 का आयोजन 16 मई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो उसका नाम है मेरी लाइफ। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।